सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। गुलाब कितना सुंदर होते हैं फिर भी उसमें कांटे पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बिजली जितना हम मानव के लिए सुंदर है, उसका दूसरा भयंकर रूप भी है। हमें सतर्क रह करके ही बिजली का उपयोग करना है। जरा सा असावधान होंगे, हम अपने जान से हाथ धो बैठेंगे, किसी अंग से हम विकलांग हो जाएंगे। बिजली से घात देख सकते हैं। हमें हमेशा बिजली का उपयोग कैसे करना है? समझदारी से करना है। जब भी बिजली के उपकरण का उपयोग करें तो जूते और चप्पल का उपयोग करें। हाथ में ऐसे पदार्थ का उपयोग करें या ग्लव्स का भी उपयोग करें जो कि विद्युत का कुचालक हो, जिसमें विद्युत का धारा प्रवाह नहीं हो पाए। देखिए उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, बिजली का जैसे उपयोग करेंगे, हम ग्लव्स का यूज कर रहे हैं। और कोई भी चीज हम ठीक कर रहे हैं तो हमेशा क्या करना है, पैर में जूते हो, हाथ में ग्लव्स हो, और भींगा हुआ ग्लव्स ना ही तो ग्लव्स हो ना ही जूता हो, अन्यथा यह जानलेवा साबित हो जाएगा। चाहे हम घर में रूम हीटर का उपयोग कर रहे हो, फ्रिज का कर रहे हो, टीवी का कर रहे हो, कंप्यूटर का कर रहे हो, कि गीजर का उपयोग कर रहे हो, हमेशा हमें सावधानी पूर्वक ही बिजली का उपयोग करना है। यह बच्चे से लेकर के हर बुजुर्ग को यह जानकारी रहना चाहिए। कभी भी इससे खिलवाड़ हम लोग नहीं करें। प्रायः देखते होंगे जो भी बिजली के मिस्त्री होते हैं वह हमेशा प्रोटोकॉल का अपना इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो। आप देखिए जब तार में तार सट जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जब सटता है तो बहुत बड़ा चिंगारी होता है उत्पन्न। उस चिंगारी के उत्पन्न होने से उसके प्रभाव में अगर हम आ जाते हैं तो यह हम लोगों के लिए बहुत ही जानलेवा है। अगर हम कुछ नहीं समझें तो बिजली मिस्त्री को हम लोग बुला लें, अपने से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करें। घर में हम लोग का उपकरण जो 220 वोल्ट से चलता है, गांव में जो तार है वो क्या है, ट्रांसफार्मर से 440 वोल्ट आता है, 440। ओके, आप देख सकते हैं कि गांव के ट्रांसफार्मर में 11,000 वोल्ट का से ट्रांसफार्मर में सप्लाई दिया जाता है और वह ट्रांसफार्मर उसको क्या करता है, 440 कर देता है। और जैसे विद्युत का तार 11,000 का गिर जाए तो एक सर्कल बन जाता है। उस सर्कल के अंदर कोई भी प्रभाव में आएगा, कोई जानवर हो कि मनुष्य हो, तो उनको करंट लग जाएगा। जैसे भी किसी को करंट लगता है हम लोग तत्काल उसे प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाएं। जितने भी उपकरण हैं उनको हम लोग समझदारी से घर में यूज करें। ओके, अब है कि जल जमाव से खतरे। जल ही जीवन है, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है कि जल जब एक जगह एकत्रित हो जाता है, कहा जाता है कि बहता हुआ पानी और दौड़ता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है। जल अगर एक जगह स्थिर हो जाता है उसमें क्या सड़न हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है। हम लोग घर में भी अगर चापाकल का पानी बहाते हैं तो गड्ढे में नहीं बहाएं, उसके लिए उचित उसका निपटान करें। सोख्ता हम लोग बना लें, सोख्ता का उपयोग करें और ऊपर से ढक्कन लगा दें। अन्यथा क्या होता है, देखिए मच्छर उससे उत्पन्न हो जाएगा। जैसे गंदगी फैलेगा मच्छर का उत्पन्न हो जाएगा। मच्छर के कारण क्या हो जाता है, जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर अगर उत्पन्न हो गया तो हम लोग क्या हो जाएगा, मलेरिया का शिकार हो जाएंगे, डेंगू का शिकार हो जाते हैं। दूसरे मच्छर, हर प्रकार का मच्छर होता है, चिकनगुनिया का अलग मच्छर होता है। हमें हर हालत में क्या करना है, जल जमाव नहीं रहने देना है और समय समय पर हम लोग डीडीटी का छिड़काव करें। अगर कुछ नहीं मिलता है तो घर में केरोसिन तेल है उसको डाल करके छिड़काव कर दें। फिनाइल तेल का उपयोग करें। इससे क्या होगा कि जो भी छोटे छोटे कीट पतंग उत्पन्न होते हैं उस पर कुछ ना कुछ तक अंकुश लग जाएगा। फिर दूसरी और क्या होता है, बोरिंग के गड्ढे से भी परेशानियां उत्पन्न होती है। आप देखते हैं कि बोरिंग, अपने बिहार में तो ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे राज्य में क्या होता है कि मशीन के माध्यम से बोरिंग का खुदाई किया जाता है और लगभग 2 फीट के परिधि में खुदाई किया जाता है मशीन से। और देखते हैं जब वहां पर पानी नहीं निकलता है तो हमारे किसान भाई वैसे ही गड्ढे को छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे खेलते खेलते आए और उस गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे जान माल की हानि हो जाती है। जब भी हम लोग कहीं पर भी बोरिंग का गड्ढा करें तो उसको तत्काल हम लोग क्या करें, बंद कर दें। और इस संदर्भ में हमारे हर नागरिक को, हर गुरुजनों को, हमारे बच्चों को जानकारी रहनी चाहिए। अगर बच्चा किसी कारणवश बोरवेल में गिर जाता है गड्ढा में, तो सरकार क्या करे, उसके बगल में अब क्या करती है, एक और गड्ढा खोदती है उसको मशीन के द्वारा,
अब गिरने के बाद में उनको क्या होता है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है, शरीर में इंजुरी हो जाता है, उसको निकालना बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाता है। तो हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं घटित नहीं हो, इसलिए हम गुरुजनों के साथ साथ आम नागरिकों को भी इसकी जानकारी रहनी चाहिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।